आपका क्या नाम? तान्या। तान्या। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे निफ्ट का होता है पढ़ाई। हाँ, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? 5000 से ऊपर बच्चा हमारा बॉलीवुड में काम कर रहा, कोई बच्चे वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा है, कोई बच्चा वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है, कोई बच्चे जो है सेट बनाने का काम कर रहा है। तो सर ने आपको एग्रीमेंट किया है, दिया है? यस सर। कहाँ दिया है, दिखाइए। मेरे पास अभी नहीं है, घर पे पर है? हाँ। सच्ची में है? यस सर। किया है सर ने? हाँ, और क्या बोला है इन्होंने? निफ्ट एनआईटी जिस भी फील्ड में जाना है निकलवा के देंगे। और अगर आपसे नहीं निकला तो लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं ना? नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सर फ्री में। नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकला तो? नेक्स्ट ईयर निकल ही जाएगा, अच्छा पढ़ाई लेकिन होगा। अगर फिर भी नहीं निकला? निकल जाएगा। निकल जाएगा। आइए। हम अभी एक ऐसे कोचिंग संस्थान में हैं जहां पे अद्भुत पढ़ाई हो रही है। मतलब आमतौर पे जब हम लोग कोचिंग संस्थान में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, एक टीचर होता है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, साइंस, अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है हम आपको दिखाना चाहेंगे। इधर देखिए, इस बच्ची ने एक चित्र बनाया है। इसके अलावे आप किसी का भी उठा के देखेंगे जो ये लोग कर रही हैं, एक चित्र यहाँ पे बनाया गया है। सबने कोई ना कोई चित्र बनाया है। तो यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई होती है और इससे क्या फ़ायदा होता है, इसका फ्यूचर क्या है, ये हम जानना चाहेंगे पहले बच्चियों से। कौन बताना चाहेगा आप लोगों में से? आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तान्या। तान्या। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ पे निफ्ट का होता है पढ़ाई। हाँ, उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? उसमें कैट और गेट होता है। कैट और गेट। ठीक है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि हम जिस संस्थान में खड़े हैं, जो टीचर हैं प्रोफेसर राज, इनके बारे में अलग अलग, इनके संस्थान के बारे में 24,000 अलग अलग न्यूज चैनलों में आर्टिकल छपा है। 24,000। तो ऐसा क्या किया है आपने कि आपके बारे में 24,000 अलग अलग न्यूज चैनलों में छपा है? सर, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ना चलो किसी की राह में, ना झुको किसी के निगाह में, कला, डिजाइन, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जा कि जमाना चले तेरी राह में। ये 28 सालों से बिहार की धरती पे जमाने को ही बदलते आ रहे हैं कि जिस समय यहाँ जो है कला के बारे में लोग नहीं जानते थे, डिजाइन के बारे में लोग नहीं जानते थे, फैशन डिजाइनिंग के बारे में लोग नहीं जानते थे, उस समय हमने बिहार में आरएफएस की स्थापना की। और अभी तक जो है आपने पूछा कि आपके बारे में 24,000 से ऊपर आर्टिकल छपा है, तो इसका ये मतलब है कि उस समय से लगातार हम रिजल्ट देते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो बच्चे यहाँ पर मुख्य रूप से निफ्ट की पढ़ाई होती है और एनआईडी की पढ़ाई होती है और जेई मेन पेपर 2 यानी बी आर्क और नाटा की पढ़ाई होती है। जैसे इसमें जो है क्रिएटिविटी होता है, मुख्य रूप से टेस्ट ऑफ परसेप्शन होता है, कंपोजिशन होता है, इलस्ट्रेशन होता है, स्केचिंग होता है, ड्राइंग होता है, पेंटिंग होता है, सारा चीज़ हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अगर मैट्रिक और इंटर कर करके इधर उधर भटक रहे हैं और करियर के गलाकाट प्रतियोगिता में अगर वो फंसे हुए हैं, तो भीड़ से अलग हट करके लाखों और करोड़ों रुपया इधर कमाया जा सकता है। लाखों करोड़ों रुपए इसमें कमाया जा सकता है? बिल्कुल 100%। सिर्फ सपने बेच रहे हैं? नहीं, सपने क्यों बेचेंगे। हमारा जो अभी तक जो मेरा ये है 5000 से ऊपर बच्चा हमारा बॉलीवुड में काम कर रहा, कोई बच्चे वहाँ पे आर्ट डायरेक्शन का काम कर रहा, कोई बच्चा वहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा, कोई बच्चे जो है सेट बनाने का काम कर रहा। तो आप समझ सकते हैं कि फिल्म में कमाई है। आप जाहिर सी बात है कि आप एगो फोटोग्राफी कर रहे हैं, एगो जो है बहुत लोग जो है फोटोग्राफर है, एक दिन का उन लोग लाखों लाख चार्ज करते हैं। तो बस सपना बेचना नहीं है, ये हकीकत है कि 4000 से ऊपर बच्चे हमारे विदेश में काम कर रहे हैं। कोई बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं। कौन किस तरह के ऐसे बच्चे होते हैं, आइए इधर, किस तरह के ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इस क्षेत्र को चुन सकते हैं? देखिए, जो बच्चा अगर थोड़ा समाज में सोचता है कि हम थोड़ा क्रिएटिव फील्ड में, यानी एजुकेशन जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एक हुआ ट्रेडिशनल एजुकेशन और दूसरा वोकेशनल एजुकेशन है। जैसे कहने का मतलब है बहुत लोग यहाँ पटना में आईपीएस आईएएस लोग हैं, लेकिन आप 10 आईएएस का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन 10 आप हीरो का जरूर नाम बता देंगे कि अमिताभ बच्चन है, ये है, वो हीरो बनाते हैं आप लोग? बिल्कुल। यही तो आप जानिए कि वोकेशनल एजुकेशन में जाहिर सी वो बच्चे फैशन डिजाइनर बनते हैं, बच्चे कलाकार बनते हैं। हीरो बनाते हैं कि हीरो कौन सा कपड़ा, हीरो बनाते हैं कि हीरो कौन सा कपड़ा पहनेगा, ये डिसाइड वो भी है। जाहिर सी बात है हमारे फील्ड में जो बच्चा जाता है, इसमें डिपार्टमेंट होता है, जैसे फैशन डिजाइनिंग है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, कम्युनिकेशन डिजाइन है, ग्राफिक डिजाइन है, एनिमेशन है, प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है बच्चे वहाँ पर इंडस्ट्री में जा करके अच्छे अच्छे वर्क करते हैं। देश विदेश में लोग, जाहिर सी बात है आप लैपटॉप अगर देखे होंगे, कैमरा देखे होंगे, तो आखिर उसको कोई तो डिजाइन करने वाला है। जितना सारा प्रोडक्ट देख रहे हैं, आखिर उसको कोई तो विजुअल और स्केच करने वाला है। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे
कि भाई भीड़ से जरा हटिए और नौकरी के बारे में नहीं सोचिए। नौकरी मैंने ना करी उसमें कुछ नहीं है। अगर हम नौकरी किया होते तो आज सुमति प्लेस में इस तरह से भव्य मेरा बिल्डिंग नहीं होता। इसीलिए हम हम कहना चाहेंगे आपके दर्शक को कि भीड़ से अलग हटिए और भीड़ से अलग हट करके एक क्रिएटिव फील्ड में पहचान बनाइए। और मैट्रिक में है तो आपको हम 2 साल पढ़ाएंगे, इंटर में है तो आपको 1 साल पढ़ाएंगे। मैट्रिक के बाद ही आदमी इस फील्ड में आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, 8th क्लास से ही तो हम तो अब शुरू करने वाले हैं। अच्छा। कि जाहिर सी बात की फील्ड के अनुसार पहले आप सब्जेक्ट का चयन कर लीजिए कि आपको फैशन डिजाइनर बनना है, कि आपको आर्टिस्ट बनना है, कि आर्किटेक्ट बनना है, आपको क्या करना है। बट जाहिर सी बात हम तो 8th क्लास से ही अब शुरू करने वाले हैं कि 10th में ऐसे सब्जेक्ट का चयन करिए कि ताकि इंटरमीडिएट भी हो जाए और इधर कंपटीशन भी हो जाए। तो हम तो ये बताना चाहेंगे, इसलिए आपके दर्शक को यही कहेंगे, चलिए भाई निफ्ट की तैयारी कराइए, निफ्ट की तैयारी करिए, एनआईडी की तैयारी करिए। एनआईडी हुआ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और बीएफए हुआ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, जैसे बीएचयू हो गया, पटना आर्ट कॉलेज हो गया, दिल्ली आर्ट्स कॉलेज हो गया। ये सब में साधारण परिवार के भी बच्चे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, खर्चा क्या आता है? देखिए, कला के क्षेत्र में जाने के लिए बहुत नॉर्मल फैमिली, जैसे 170 रुपया पटना आर्ट कॉलेज का फी है 1 साल का, 170 रुपया। और बीएचयू का है 1900 रुपया। और हाँ, निफ्ट में जाने के बाद उसमें है अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे फैशन डिजाइनिंग आप करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपया खर्च होगा, टेक्सटाइल करते हैं तो आपको कम होगा, वही आप एनआईडी में जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक आपको खर्च होगा। ये सब अलग अलग। आपके यहाँ पढ़ाई करने में कितना खर्चा है? मेरे यहाँ जो बच्चे इंटर में आते हैं करके वो 55,000 में हम एग्रीमेंट करते हैं। बाकी सब कोचिंग में देख लो ना, एडमिशन फॉर्म है, राज चित्रकार है, एग्रीमेंट फॉर्म है। मतलब? इस एग्रीमेंट मतलब लिख देते हैं कि तुम्हारा एडमिशन लिए हैं तो रिजल्ट दे ही के भेजेंगे। इसमें से किसको लिखे हैं? सबको लिख दिए हैं। झूठ ना, ये कैसे हो जाएगा? झूठ कैसे हो जाएगा? अरे ओकर भगवान नसीब फेल करेंगे ना, राज चित्रकार संभाल देगा। झूठ इसमें क्या है? झूठ बोलने वाला कभी जिंदगी में दुनिया में गम ही गम मिलेंगे। आपके सच मानो, राज जैसे आर्टिस्ट बहुत कम मिलेंगे। जिस मोड़ पे सब छोड़ देंगे आपका साथ, उसी मोड़ पे राज मिलेंगे। ये कभी नहीं राज चित्रकार किया है। आपके छात्रों ने आपके समर्थन में ताली तो बजा दिया, पर हम पूछ लें। हाँ, पूछिए। क्या नाम है आपका? खुशी कुमारी। अच्छा, यहाँ पे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? निफ्ट। निफ्ट की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। ओके। तो सर ने आपको एग्रीमेंट किया है, दिया है? यस सर। कहाँ दिया है, दिखाइए। मेरे पास अभी नहीं है, घर पे पर है? हाँ। सच्ची में है? यस सर। किया है सर ने? हाँ, और क्या बोला है इन्होंने? निफ्ट एनआईटी जिस भी फील्ड में जाना है निकलवा के देंगे। और अगर आपसे नहीं निकला तो लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं ना? नहीं निकला तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी सर फ्री। नेक्स्ट ईयर भी नहीं निकला तो? नेक्स्ट ईयर निकल ही जाएगा, अच्छा पढ़ाई होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं निकला? निकल जाएगा। निकल जाएगा। नाम है आपका? आज की सुमन। अच्छा, तो जैसे कि आपने ये चित्र बनाया है, ठीक है, एक बार आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे इसको देखेंगे, ठीक है। अब इसकी खूबी बताइए, मतलब क्या है जो आपने ये चित्र बनाया है? ऐसा चित्र तो आदमी एआई से बना देगा या फिर मतलब आराम से कहीं से भी निकाल सकता है। तो जो आपने हाथ से बनाया, खूबी क्या है इसकी? अगर एक्सप्लेन करना हो आपको इस चित्र को तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए? एआई में उतना डिटेल आपको नहीं दिखेगा जितना हाथ से बना हो वो चीज़ में दिखता है, क्योंकि हाथ से जो बनाते हैं हम उसमें ज़्यादा फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छे से वो दिखता है। इसमें ये साफ दिख रहा है कि ये मतलब एआई का थोड़ा होता है ना, वो अलग टाइप का होता है, वो अलग दिखेगा आपको, और हाथ से बना हुआ वो अलग दिखेगा। उसमें लग रहा है कि इंसान अपना मेहनत किया है, काम किया है उसमें। ओके सर, आप थोड़ा हमको समझाइए ये चीज़, जैसे कि हम लोग मतलब आम आदमी होने के लिहाज से भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि जैसे जब चीज़ें एआई से ऑटोमेटिक बन जा रही हैं तो फिर हाथ से बनाने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले मैं स्केच के बारे में बता दूं कि स्केच करता हूं पर जी नहीं भरता, फिर रंग भरता हूं। न जाने मेरे छात्रों की मैं इससे कितना प्यार करता हूं। ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये इफेक्ट देख रहे हैं ना, वो कंप्यूटर पे संभव नहीं है। बहुत सारा चीज़ है, जिसे देखिए आप पेंटिंग बना हुआ है, आप एगो फोटो खींचिए और वो इफेक्ट लाने की कोशिश करिए, नहीं आएगा। फोटोग्राफी अलग चीज़ है, टेक्निकल टूल अलग चीज़ है और ब्रश का कमाल अलग चीज़ है। इसीलिए तो जाहिर सी बात है। अब जैसे ये देखिए, अगर ये देखिए बना हुआ है वाटर कलर से बना हुआ, देखिए कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना। अब इसको एआई में जाइएगा तो कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा, लगेगा थोड़ा उसमें नकलची टाइप का, प्लास्टिक टाइप का लगेगा। इसमें बट रियलिस्टिक चीज़ें लगेगी, जो है। अगर कोई किसी को आपको दिखाना है कि 22 वर्ष 13 महीना 3 दिन 3.5 घंटा, वो भी कलर से दिखेगा, बट वो उसमें संभव नहीं है।